और क्या हाल चाल है भाई का? हाँ, और क्या हाल चाल है गुलाम अंकल का? तृप्ति बेटा, आपका पहला ये मेरे ख्याल में 2 लोगों के साथ ये है जैसे आप होस्ट कर रही हैं और मैं आपका गेस्ट हूँ, तो जबरदस्त लग रहा है। जी जी बिल्कुल। और भी लोग ज्वाइन करेंगे, थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। आपने गुलाम हैदर भाई का पूछा, गुलाम हैदर भाई अच्छे हैं। वो बच्चों के लिए तो आप उनकी वीडियोस देखती होंगी और काफी परेशान रहते हैं और दिन रात वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनके बच्चों से उनकी बात करा दी जाए, लेकिन अभी तक उनके बच्चों की कोई बात तो नहीं कराई गई। कुछ जैसे वीडियोस में आप सब देखते हैं तो इस तरह वो वीडियोस में देख तो जरूर लेते हैं, लेकिन ये कि जब बात नहीं हुई या वो हाल चाल नहीं पूछेगा तो ज़ाहिर है उनको परेशानी तो रहेगी। फिलवक्त वो परेशान बहुत है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बच्चों से मुलाकात हो, फोन पे बात कराई जाए, कोई कांटेक्ट कराया जाए, तो लेकिन फिलहाल हुआ नहीं है। उनके केसेस चल रहे तो बस आप दुआ करेंगे जल्दी उनका ये मसला हल हो। हाँ, जल्दी से जल्दी ये केस खत्म हो और गुलाम अंकल को उनके बच्चे वापस मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ढिंगा जी मैं नाचूंगी अगर उनको मिल जाएंगे, तो अगर उनको अपने बच्चे मिल जाएंगे तो मैं ढिंगा लगा करूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब करेंगे बहुत जल्दी उनको मिलना चाहिए। देखें, हाँ बिल्कुल। अरे आपने टी शर्ट तो जबरदस्त पहनी हुई है, जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन, अच्छी लग रही है। जी जी। वो मुझे एनुअल फंक्शन में मिली थी, तो बहुत पुरानी हुई थी इसलिए मैंने पहन लिया। नहीं, अच्छी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और आप इसमें और ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या अपडेट है अंकल? चलिए ना हम बात करें। हाँ ठीक है। केस की बेटा, केस की इस समय जो अपडेट्स है ना, वो अपडेट्स मोहम्मद मलिक साहब आपको पता है। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, सब बढ़िया है, फर्स्ट वालेकुम क्लास है। सलाम, आप कैसे? ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। जबरदस्त, आप ठीक है? बच्चा बच्ची आपकी माशाल्लाह ठीक है? हाँ, उसको बहुत जी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। नहीं बिल्कुल, ये देखिए आजकल आपको पता है डिजिटल डिजिटल दौर है ना आजकल, तो ये एक टूल है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपने स्किल्स लोगों को बता सकते हैं, तो दुनिया का बच्चा बच्चा यूज कर रहा है इसमें। तो आप सबकी ज़ाहिर छता छाया में है तो और ज्यादा अच्छा लगेगा इसको। और मैं तो हम सब जितने भी हमारे यूट्यूब पे खासतौर पर देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दिया करें ताकि आप उसको फॉलो करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ये बताइए कहाँ तक उनके बच्चों की बात पहुंची है अभी? केस का देखिए, मोहम्मद मलिक साहब ने जो कल अपडेट दी थी उसके हिसाब से गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आएंगे, क्योंकि अब कोर्ट ने गुलाम हैदर को बुला लिया है। यानी कि पहले आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करते जून में बता रहे ना, जून की 10 तारीख बता रहे थे मोहम्मद मलिक जी। जी जी, उससे पहले इनको वीजे की कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी। वीजे की कार्रवाई चूंकि 10 तारीख को तो पेश होना है कोर्ट में जाके ना, उससे पहले इनको कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर लेके हाई कमीशन में देना है, और हाई कमीशन जो है इंडिया का पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में, तो हाई कमीशन इनका इंटरव्यू लेगा, इनसे मालूमात लेगा और वो समझेंगे कि हाँ वीजे की जरूरत है, तो तभी जो है वो वीजा जारी करेंगे, फिर उसके बाद गुलाम हैदर यहाँ से जा सकेंगे। अगर हाई कमीशन डिले करता है या नहीं मानता तो फिर कोर्ट में दोबारा से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, कोर्ट ने उनको एविडेंस के लिए, गवाही के लिए बुलाया है, तो फिर कोर्ट की डायरेक्शन के बाद फिर हुकूमत तो पाबंद हो सकती है कि जी बिल्कुल इसको वीजा दें और जो जो रिक्वायरमेंट है केस के ऊपर वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। तो बहुत जल्दी हो सकता है। देखें, इश्यूज तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये कि जो स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं तो उससे उम्मीद ये जाग उठी है कि आप गुलाम हैदर बच्चों से मुलाकात बहुत जल्द जरूर कर लेंगे। मगर आपने आज सुना, मैं एक वो डॉक्टर साहब करके उनका चैनल में गई भी थी मैं, तो वहां पर वो बता रहे थे कि सचिन का कोई वीडियो आया हैगा जो वो बोर्ड डालते हुए पूरा वीडियो बनाया है, वहां का पूरा वो किया हैगा, उस पे बहुत वो हो रहा है कि कैसे उसने वहां पर कैमरा ले जाके किस पे बोर्ड दिया वो तक उसने कवर करा। ज्योति बहन, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं ना जो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो आपके डिजिटल मशीन पे जिस तरह इलेक्शन होते हैं वो नहीं होते, पाकिस्तान में मैनुअल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और आप अपना जो आधार कार्ड लेके जाए, आप फिंगर लगाएं, मतलब अंगूठे का निशान लगाएं पेपर के ऊपर, आप जिस पार्टी को देना चाहेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी रिगिंग की जो है वो शोर मचाया जाता है जी, धांधली होती है, इलेक्शन रिग होते हैं, इस तरह जो है वो झूठे फेक इलेक्शन होते हैं, जैसे इलेक्शन प्योर नहीं होते। लेकिन इंडिया के बारे में या पाकिस्तान में ये तासुर होता है कि वहाँ डिजिटल मशीन के जरिए आप वोटिंग करते हैं तो वहाँ रिगिंग का चांस बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब इतना ज्यादा
आसानी से आप रीडिंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान की निस्बत वहाँ अच्छे इलेक्शन होते हैं, जिसको लोग चाहते हैं उनको वोट देते हैं, लोग जीत के इलेक्शन में अपनी हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन ये जो तरीका था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स भी नहीं है जो हमें पता चला है, तो वो तरीका अच्छा नहीं है कि एक आम सिटीजन इंडिया का वो जाए और उसकी पूरी उसकी तलाशी हो, उसको मतलब आप एक नीडल या सुई पेन भी लेके नहीं जा सकते अंदर। तो ये कैसे मोबाइल फोन लेके चला गया? सर मोबाइल यहाँ फोन भी लेके ऐसा है कि अगर अपन जा रहे हैं ना, अगर दूध पीता बच्चा गोद में है ना, तो उसको भी भले ही वो कलेक्टर हो एसपी हो, वो उसको कहेगा हम गोद में ले लेंगे, बच्चे को भी नहीं ले जाने देते। यहाँ भी ऐसे ही है। जी। मैं आपके मुल्क की बात कर रहा हूँ कि वहां पर बड़ी सख्ती है जो हमें पता चलता है। लेकिन ये सख्ती होने के बावजूद सचिन ये सब कुछ करके चलाया, तो कोई पूछने वाला नहीं था। अब जो फिर उसके बाद हमारी जो बहनें पारुल बहन, उसने फोन किया पुलिस वालों को ये कहने के लिए जी ये सब सचिन ने किया है, तो वो गलत है। आपने ऑडियो शायद सुनी हो वो, तो हमारे जो व्यूअर्स है मैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि देखें पुलिस वाले का रवैया क्या था। पुलिस वाले को चाहिए था कि वो कहता जी मैं अब इसकी जांच करूंगा, देखूंगा वीडियो को, और उसके बाद ये सारे एविडेंस कलेक्ट करूंगा, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वो देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पुलिस वाला उनको कह क्या रहा है, ये हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे, ये जरा देखें क्या कह रहा है। जी रघुपुरा से बात कर रहे हो सर? हाँ जी जी, सचिन मीना इलेक्शन कमीशन के रूल तोड़ रहा है, वीडियो बना रहा है अंदर जाके वोटिंग करते हुए। नहीं वो नहीं वीडियो बना रहा है, फालतू उसने बनाया सर, उसने खुद डाला है अपनी आईडी में। नहीं वो कोई वीडियो नहीं, वहाँ एक मोबाइल चेक होके जा रहा है। पर सर हम इनको कह रहा है जी फालतू बकवास कर रही है, ठीक है। अब पुलिस वाले का काम क्या होता है कि जी मैं जांच करूंगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगा, अगर क्राइम है तो हम कार्रवाई करेंगे, क्राइम नहीं है तो उसमें वो तुरंत उसको फौरन जो है वो इस तरह की एक बैड अंदाज से उससे बातचीत कर रहा है, तो ये एक नामुनासिब बात थी। तो ये जब ये हम देख रहे हैं तो हमें बड़ी एक तशवीश हो रही है कि हम तो समझते हैं इंडिया में अच्छे इलेक्शन होते हैं, तो वह सचिन जो एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर FIR है और इतने सारे गुलाम हैदर की तरफ से वहां केसेस किए गए, तो पुलिस इतना बड़ा रिलीफ कैसे दे रही है, इस पे सवाल उठ रहे हैं, या पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं, दुनिया भर में इंडियन भी सवाल उठा रहे हैं। मगर एक बात और है शाहिद भाई, जैसे वो सीमा है अभी उसको इतना हो रहा है, मगर अभी भी उसका घमंड वो ये मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और मतलब अगर वो बोलती है मुसलमान तो ठीक है, मुसलमान में भी पति को गाली नहीं दी जाती आदमी को, खाविंद को। हिंदू में बोलो तो हिंदू में भी कोई कुत्ता बिल्ली ये नहीं पति को बोलता। वो कैसा कैसा बोल रही है ये हिंदू धर्म के हिसाब से, वो सनातन वाले के भी इंतहाई नामुनासिब। देखिए अगर पुलिस कार्रवाई कर लेती ना तो उसके इतना ज्यादा पर ना निकलते। वो स्टार्टिंग में उसका आप रवैया देखें, स्टार्टिंग में वो भीगी बिली बनी हुई थी, वो ऐसा उसने देखा जी कानून में कर नहीं रहा, तो उसके बाद फिर ऐसा करके उसने तमाम लोगों को ना सिर्फ बताड़ा, बल्कि अब उसके मुंह से गुलाम हैदर के नाम से भी गाली निकलती है, इंडियन के नाम से भी गाली निकलती है, और वो कहती जी सारे यूट्यूबर जो मेरे ऊपर बात करके अपना पैसा कमा रहे हैं, और इवन के वो मैंने एक वीडियो देखी कुत्ते को खाना डाल रही है, तो ये तस्वीर दे रही है जो मुझ पे बात करते हैं वो कुत्ते हैं सारे। मतलब आप जिनके मुल्क में बैठे हो, जिनका अपना मुल्क कुछ ऐसा भी, अब उन सबको इस तरह की बात करना ये एक गलत बात है, जो कि पुलिस वालों को चाहिए ताकि फौरन इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, वो वीडियो डिलीट करते हैं, इससे सॉरी बोलना था दुनिया से। लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं। शामली मिश्रा जी को गाली दे रही है वो, तब के उन्होंने पहले शुरू में खुद वो बोलती है हेल्प भी करी है उसकी, अब उनको ही खिलाफ बोल रही है। शामली मिश्रा जी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, उन्होंने पहले भी कहीं जर्नलिज्म में काम किया, और आप भी जो कर रही हैं वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना, एक फजूल किस्म के इल्जाम लगाना, यह नामुनासिब है। एक जर्नलिस्ट का काम है, जहाँ कांड हो रहा है, जहाँ पे गलत कोई काम हो रहा है, तो उसकी वो निशानदेही करता है, वो बताता है दुनिया को। पुलिस का मतलब या जो गवर्नमेंट का काम है एक्शन लेना, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो उनको बार बार पत्रकार इंटीमेट करता है, वो इंटीमेट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आप उसके खिलाफ हो जाएं या उसको उसके खिलाफ जो है बैड कमेंट जो है यूज करें। मैंने तो कंडेम किया इस बात का कि कभी भी किसी पत्रकार के ऊपर आप इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते, जिस तरह की उनके मुल्क में बैठ के उन्हीं के मुल्क के पत्रकार के खिलाफ इस तरह की बात करी, जो कि नामुनासिब है। ये तो पुलिस को उधर भी एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया एक्शन। नहीं लिया एक्शन। हाँ, पुलिस ने पता नहीं क्यों पुलिस इतना वो है कि कुछ एक्शन, अगर सीमा की जगह अभी कोई और आ जाता पाकिस्तान से तो आप देखिए क्या हाल हो, उसको नहीं छोड़ते ये लोग ऐसा। मैं तो ये बात कर रहा था कि अगर जिस तरह ये दावा कर रहे हैं जी हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट करना गलत काम है, लेकिन अगर इनकी निस्बत किसी और को सपोर्ट कर रहे होते, या पुलिस इतनी छूट देती इनको, इतनी आजादी से रहने देती, किसी और की गले में तस्वीर लटका के घूमते जी बताते जी हमारे नेता हैं, इनको वोट डालें, क्या पुलिस उनको इतनी छूट देती?
पुलिस कभी भी नहीं देती। नहीं देती। लेकिन एक अगर मोदी जी को सपोर्ट करें तो इसका मतलब ये है कि जी बिल्कुल पुलिस भी उनको कुछ नहीं कहेगी, गवर्नमेंट का कोई अधिकारी उनको कुछ नहीं कह सकता। ये क्या तरीकाकार है कि जिनके मुल्क के यहीं की बात बता रहे हैं शाहिद भाई, हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर की बात है। आज शुक्रवार है, आज जुमा है, बुधवार मंगल के दिन की बात है। कैमरे में एक आदमी आया, दाढ़ी वाला, पजामा कुर्ता पहने, गाड़ी चोरी करके ले गया। उन्होंने उसको तुरंत है ना, और ले भी नहीं गया, वहां से ले जाके 10 कदम दूर छोड़ दी, उसने गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद उसके शक के आधार पे दूसरे को पकड़ लिया, फिर उससे पूरी तहकीकात की, लिखा पढ़ी करवाई। जब उस इंसान को छोड़ा कि ये नहीं है, जरा सिर्फ शक के बुनियाद पे कि तुम उससे मिलते हुए हो, और ये इतना बड़ा कर रही है, इसको कोई नहीं कुछ कर रहा। डिजिटल जमाना है और सीमा के जितने भी क्राइम है वो सारे डिजिटल उन्हीं के अपने चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस नहीं देख रही, तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट कर रही है या कोई ऐसा हाथ है उसके ऊपर जिसकी वजह से पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वरना ये तो कोई छोटा छोटा क्राइम करता है या हल्का सा शक भी होता है तो पुलिस उनके नाखून चढ़ने चबा देती है। सीमा के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? वही बात आ रही ना कि उसको क्यों नहीं कोई बोल रहा कुछ। वो तो कितना मतलब धोखे से बच्चों को लेके, धर्म को, और वो ये नहीं है कि मुसलमान को कैद कर रही है, या वो सनातन हिंदू धर्म को भी गाली दे रही है, कोई उनको भी अच्छा नहीं बोल रही है। वो A to Z उसने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब जगह जगह लोगों के ऊपर बात करना, जितने भी अभी फीमेल्स खास तौर पर, चूंकि ज़ाहिर माओं को ज्यादा परेशानी होती है बच्चों के लिए, तो माएँ जितनी मैदर के बच्चों के लिए परेशान है, तो उन सबको माओं को ललकारना, इस तरह की बार बार बात करना कि जी मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ उगाड़ नहीं सकता। तो ये वाली बात है कि आप तमाम इंडियन माएँ जो बच्चों के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठाती हैं, उन तमाम लोगों को ललकार रही हैं। मतलब ये अपने फायदे के लिए किसी को भी कर दें। मसला ये है कि जैसे मैं या पाकिस्तान में बैठ के अगर कोई बात करता हूँ तो आप मेरा शायद वो कुछ कर ना सके, लेकिन मैं आपके मुल्क में बैठ के अगर मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लेता हूँ और मैं हूँ भी आपका एक भिखारी के तौर पर आपके मुल्क में हूँ, तो आप मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं कर सकते। सीमा तो भिखार है ना, आपके मुल्क में भीख मांग रही है कि मुझे सिटीजनशिप मिल जाए या फिर मुझे जेल ना भेजा जाए, मुझे यहाँ रखा जाए। एक भिखारी मुल्क के जो कंट्री के मालिक हैं उनसे आके उल्टी सीधी बातें करें तो ये लगता है, उस बात को ये तासर जाता है कि कोई ना कोई उसको ऐसी शख्सियत सपोर्ट कर रही है जो कि सीमा समझती है कि जो उसका कोई वाकई कुछ नहीं कर सकता। मुल्क के जो मालिक हैं उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा रही है, जो कि खुद भिखारन है। अभी उसके फ्यूचर का कोई तय नहीं हुआ फैसला कि उसका फ्यूचर क्या है, जेल जाएगी, डिपोर्ट होगी, रहेगी नहीं रहेगी। तो ये बड़ा सवाल है जो कि शायद इसका जवाब किसी को ना मिले। अभी परसों वो बच्चों को साइकिल दिलाई, जिस ढंग से बच्चों को साइकिल दिलाई उसने, उसके बाद बोलती है कि पहले रघुपुरा के सबको पहले क्या बोलते हैं कि मांग रही थी कि पैसा दे दो, आटा नहीं है, ये नहीं है, दिखा रही थी कि खाली डिब्बे पड़े। अब बोल रही थी जितने रघुपुरा के पूरे रघुपुरा नहीं खर्चा करता उतना मेरे बच्चे एक दिन में खर्चा करते हैं। मतलब कितना उसको घमंड आ गया आएगा, रघुपुरा वालों को ही वो कर रही है। मैंने यही वीडियो जब देखी ना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार चलें ठीक है, आप दूर पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो इंटीमेट कर सकते हैं, वो पुलिस वालों को, वो तमाम लोगों को बता सकते हैं ये कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकें। लेकिन जो रघुपुरा के लोग हैं वो दूर तो नहीं है, वो उसका दरवाजा खटखटा के बोल सकते हैं, हाँ दरवाजा खटखटा के बोल सकते हैं कि यार तुम दुनिया को बता रही हो जो रघुपुरा में और जितने भी लोग रहते हैं वो सारे भिखारी अपने बच्चों को कुछ नहीं देते, मेरे बच्चे सबसे अमीर ज्यादा हैं। तो ये बोल रही है कि रघुपुरा के बच्चे नहीं है। हाँ यही बात बोल रही है। उनका मकाम था कि रघुपुरा वालों को भी गैरत नहीं आ रही कि हमारे मुल्क में बैठ के, हमारे इलाके में बैठ के, हमारे घर में बैठ के हमारे ऊपर इस तरह की बात करी जैसे तासुर दे रही जो उसके बच्चे अमीर ज्यादा हैं और बाकी जितने रघुपुरा के रिहायशी सारे भिखारी हैं। मतलब ये वाली बातें देखना, तरह तरह के लोग सारे उसको कोई उनके कान पे जू नहीं रख रही। मुझे इस बात की हैरत है। अगर कोई और पाकिस्तानी होता, और मैं बताऊं कि जैसे एक चीज और, चले एक मोटी सी बात कर लेते हैं, मैं यहाँ बैठ के यूट्यूब पे बैठ के मैं किसी फजूल बात कर जाता हूँ किसी इंडियन के खिलाफ, मुझे पूरा यकीन है कि तमाम इंडियन बाइकआउट कर देंगे मेरा, तमाम इंडियन सारे एक हो जाएंगे कि क्या है जी पाकिस्तानी बैठ के इस तरह की बात कर रहा है, उसको क्या मजाल है कि वो बैठ के बात करे। भाई वो पाकिस्तानी औरत तुम्हारे मुल्क में बैठ के बकवास करती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब मैं चले मुझे भी आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, गुलाम हैदर अगर कोई उल्टी सीधी बात कर दिया ना, जिन जिन के सेंटीमेंट गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, यकीन माने वो तमाम लोग गुलाम हैदर का बाइकआउट कर देंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, गुलाम हैदर कोई एक उल्टी बात करके दिखा दो, ठीक है, किसी एक के खिलाफ। जब ये आपका बिहेव पाकिस्तानियों के साथ अगर ऐसा है जो आपके मुल्क में नहीं है, आपके मुल्क से दूर है, किसी के खिलाफ वीडियो में बात कर दें तो आप सब गुस्से में आ सकते हैं, तप सकते हैं, आप बाइकआउट कर सकते हैं।
तो फिर आप सीमा को कैसे छूट दे सकते हैं? ये सवाल है, हम सवाल पूछ रहे हैं आप सबसे। मैं तो एक रिक्वेस्ट करके, मेरी हमेशा आदत है, मैं तो लोगों से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सही बात आपसे है, हाथ सही जोड़ कर बात। सवाल करूंगा। पता है ना कि क्या इस तरह के किसी और पाकिस्तानी को अधिकार हो सकता है कि आपके मुल्क में भिखारी के तौर पर वहां मौजूद हो और वो आप तमाम को लोगों को ऐसे ललकारे जैसे वो मुल्क का बाप बना हुआ है, और ये तासुर दीजिए उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, यानी कि दूसरा कोई किसी का बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये किसी हर पाकिस्तानी को, तो फिर हम भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, फिर हम जाके इसी तरह करेंगे सीमा की तरह। तो क्या आप सब इजाजत देंगे हमें? अरे आप तो ये बोल रहा हूँ, हम ही यहाँ जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम ही अगर बोल दें कि हमारी बच्ची ऐसी, वो फलाने का बच्चा है, तो 10 लोग आ जाएंगे हमारे घर पे, यहीं के रहने वाले यहीं आ जाएंगे। वो तो फिर भी बाहर की है, कोई वो नहीं, चोरी छिपी आई, उसके बाद भी उसका इतना सपोर्ट हो रहेगा। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है। देखिए केसेस जितना गुलाम हैदर चूंकि कानूनी फोरम से कर सकते हैं, वो जितने बेचारे कर सकते थे उन्होंने किया है, और मोमिन मलिक साहब ने जितनी भी एफर्ट्स दिखाई हैं वो सबके सामने है। मतलब इवन के थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो देखी जिसमें बोल लीजिए मोमिन मलिक साहब यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 90% झूठ बोल रहे हैं। भाई अदालतों में केस पड़े हुए हैं, अदालतों में केसेस हैं, तो वहां मोमिन मलिक साहब कैसे झूठ बोल सकते हैं? भाई अगर आपको परेशानी है तो जाके मोमिन मलिक साहब ने आप सबको झूठा करार दिया ना कि एपी सिंह का कोई वकालतनामा नहीं है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जितने भी आपको नोटिस भेजे मोमिन मलिक साहब ने प्रूव किया ना सामने कि उनका कोई वकालतनामा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप मोमिन मलिक साहब को झूठा साबित कर दें, किसी डॉक्यूमेंट पेश करके डॉक्यूमेंट सामने लाएं और बोले जी मोमिन मलिक साहब ने आज जो जो बातें की वो सारी झूठ है, आप डॉक्यूमेंट सामने रखें, ये हम सच्चे हैं, मोमिन मलिक झूठे हैं। मोमिन मलिक साहब तो ये भी बोल रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि उसके है ना सिग्नेचर है सीमा गुलाम हैदर। अगर ये सिग्नेचर ही को झुटला दे तो हम बताते हैं, वो अपना सिग्नेचर ही खुद पहचान ले। उर्दू में साइन है इसके, उर्दू में सीमा गुलाम हैदर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और जब ये 7 तारीख को उसको बेल मिली थी, उस बेल में ही गुलाम हैदर की पत्नी बात मान के जेल से बाहर निकली थी, बाहर आई तो फिर बाहर आके दावा करेगी मैं तो सचन की पत्नी हूँ। बेल गुलाम हैदर के नाम से लिए इसे, तो अब अंदाजा लगाएं कि ये क्या चीज है। बाकी अगर दूसरी जी, इसकी बड़ी बच्ची नहीं दिखती, छोटे बच्चे तो दिखते हैं, बड़ी बेटी नहीं दिखती इसकी, बहुत कम दिखती है कि जब लोग ज्यादा बोलते हैं जब दिखती है। आप ये भी देखें कि अगर सचिन को प्यार भी आता ना, वो फरहान के ऊपर नहीं आता, बड़े बेटे के ऊपर भी, बड़ी बेटी के ऊपर नहीं आता, उसको प्यार भी आता तो छोटी बच्चियों के ऊपर आता है। बाकी तो बच्चे और मगर वो प्यार भी जो करता है ना, उसका प्यार करने का ढंग हमने खुद देखा है, अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, बड़ा तशवीशनाक है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत तशवीशनाक है। और सीमा ने जितनी हदें पार करनी थी गलाजत में, वो तमाम कर दी। देखिए माइंड की जगह जितनी भी कोई अगर कोई तवायफ भी हो ना, वो इस तरह भी घटिया हरकतें नहीं करती कभी आके पब्लिकली जितना ये पब्लिकली कर रही है आके हरकतें। और उसके बाद फिर देखिए खूनी रिश्ते, लोग पहले कहती थी जी मेरे सामने कोई नहीं आता, ये नहीं, भाई सगी बहन सामने आई और चीख चीख के उसने चिल्ला चिल्ला के वो सारी चीजें की। उल्टा क्या है तो उसको शीशा दिखाना शुरू कर दिया, जी कुरान सर पे रखो, क्या मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था। बात यह है कि घर में आपके भी लड़ाई हो जाती है, घर में हमारे भी लड़ाई हो जाती है, सबके घरों में होती है। तो क्या अगर कभी कोई अधिकार जो बहन भाई का, हस्बैंड वाइफ का जो अधिकार है, क्या वो खत्म हो जाता है? या फिर मतलब 4 बच्चों के साथ आप पार्टी बदली करें और चली जाए कि चूंकि मुझे 4 साल पहले किसी ने मारा था, किसी में आप अपना वाइफ किसी दूसरे की जाके वाइफ बन जाऊंगी, पत्नी बन जाऊंगी, ये कौन सा तरीका है? तो शायद भाई पहले इसने जब ये अलग रही थी ना, 2 महीने रही थी कहीं मकान में अलग किराए से छुप के, तो वहां खुद इसने कबूला है, वो वीडियो आ रहा है ना कि हाँ हमारे में हमको सचिन मारता था। जी, जब जी, मतलब इसका चोरी से रह रही, तो ये बताओ जब वो चोरी से रह रही, जब मारता था, और वो मकानदार ने भी बोला कि हाँ ये मारता था, तो अब कैसे झूठ बोल रही है? खुद ही अपने मुंह से अब कह रही है सब झूठ है, सब झूठ है। देखिए हेमंत साहब ने और कई ऐसे लोग हैं जो उसी कस्बे में रहते हैं, वो कहते हैं जी ये जो पहली तारीख यानी 1 फरवरी की जो मारपीट थी, जो जिसकी तस्वीरें सामने आई थी, वो तो चले एक दिन का था ना कि उस दिन बहुत ज्यादा मार पड़ गई। बाकी जो एक कहते हैं कि कुत्तों को हल्की फुल्की जो नोक झोंक लगी रहती है ना, वो तो रोजाना का काम है, वो आज भी नहीं रुका, वो उसी तरह का चल रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। और फिर कहती जी मुझे यहाँ मार पड़ती थी, मुझे अपने मेरे घर वाले बेके जो है वो कबूल नहीं करते थे, मुझे घर नहीं आने देते थे, मुझे रुसवा कर देते थे, मारते थे। भाई पहले तुमने कौन सा अच्छा काम किया था? पहले गुलाम हैदर के साथ भी तो तुमने भाग की शादी की थी ना। तो एक माँ बाप का, घर वालों का, खानदान का पहले तुमने अगर नाक कटवाया था, तो घर वाले तुम्हें कैसे कबूल करते? कबूल करना चाहिए। रीमा ने ये भी बताया ना कि गुलाम हैदर से ये पहले भी एक बार और भाग चुकी है ये। जी हाँ, वो सगी बहन, और वो जब इसको हकीकत दुनिया को बता रही है, तो उस बहन के बारे में ये फरमा रही है कि जी मैं अगर तुम्हारे बारे में मुंह खोलूंगी तो पता नहीं और से क्या कुछ हो जाएगा। मतलब एक बहन जो तुम्हारे बच्चों के लिए
अपने घर, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ दांव पे लगा के वो सामने आ रही है कि तुम्हें शायद शर्म आ जाए, एहसास हो जाए, एहसास या शर्म करने के बजाय उल्टा उसको धमकी दे रही है कि खबरदार तुमने और मुंह खोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मतलब वो औरत बेचारी क्या करे, वो तो बच्चों की हमदर्दी में सामने आई थी, वरना तो उसका मियाँ, उसके ससुराल वाले उसको थोड़ी आने देंगे सामने तुम और ये क्लेम करो जी मैं उसकी बहन हूँ और मैं जाके जलील भी हूँ और जाके लोगों का सामना भी करूँ। अपने जाहिर हस्बैंड नहीं करते, रोकते हैं इस सारी चीजों से, लेकिन बेचारी ने फिर भी आई सामने और आके बताने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर भी एक झपटी कुत्ते की तरह कि वो बेचारी खामोश हो गई, अब क्या करें। मगर ये हैगा कि इतनी घटिया औरत, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, एक तवाइफ वो भी नहीं होती जितनी घटिया ये हैगी। वो भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। हाँ बिल्कुल। फिर भी देखिए इतना होने के बाद भी गुलाम भाई यही बोल रहे हैं कि सीमा चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ, सच बोल लो। इतना होने के बाद भी वो भी हाथ जोड़ के ऐसे बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं वो अभी भी उनके उन्होंने तो भरपूर कोशिश की इसको वैसे भी शर्म हया दिलाने की, लेकिन इस औरत ने ना उस लिहाज से शर्म हया खाई ना इस लिहाज से कही, इवन कि उसकी बहन को भी सामने ले आए कि शायद इसको थोड़ी सी शर्म आ जाए, उसको तब भी शर्म नहीं आ रही। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो हमें भी नागवार गुजरी बाज दफा, तो हमने गुलाम हैदर को मना किया, यार इस बारे में आप डिबेट ना करें, आप छोड़ दें, क्योंकि तुम्हारा मामला जो है लीगल कानूनी मामला है, अब अदालत में जब पहुंच चुके हो तो फिर अब गिड़गिड़ाने की, किसी के आगे तकलीफ शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जो अदालत करेगी अब उसी को रहना चाहिए। जी हाँ, कोर्ट में केस और केस जो है कोर्ट में, तो फैसला कोर्ट ने करना है। अब सीमा ने सीमा अपनी मर्जी जिंदगी का फैसला कर भी नहीं सकती। सीमा के ऊपर चूंकि एफआईआर है, सीमा के ऊपर इतने केसेस हो चुके हैं, अब सीमा की फ्यूचर का फैसला अदालत ने करना है, सीमा ने खुद ने नहीं करना। तो हम रोज क्यों सीमा, रीमा या गुलाम हैदर उसको तरले करें कि बच्चे लेके वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, क्यों उसके तरले करें? तरले उसके बनते नहीं है। अब जो कुछ होगा एविडेंस जो अदालत में पेश करेंगे, चाहे गुलाम हैदर प्रूफ कर दें जी बिल्कुल मैं मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं, तो कोर्ट उनके हक में फैसला करेगी। अगर सीमा ये कर तलाक अपनी साबित कर देती है और कहती है कि मैं लीगल नहीं हूँ, तो कोर्ट उनके हक में फैसला करेगी। यानी कि जो फैसला करना है वो अदालत ने करना है, अदालत के हाथ में सब कुछ। और वो एपी सिंह तो लग रहा है बिल्कुल, वो जब एक उसमें बोल रहेगा उनके, पहली बात तो ये वकील हो तो वकील किसी के घर जाता नहीं है, और ये जाते हैं तो सीधे उसके बेडरूम में बैठते हैं, बेड पे। और जो बेड का असल मालिक है वो बेड का असल मालिक है वो बेड के आखिरी कोने पे बैठा होता है, या कभी कभी वहां पर भी नहीं बैठा होता। नहीं कभी तो वो होता ही नहीं है, होगा होता भी है तो वो ऐसे जैसे नौकर लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे रहता है, वो आधा लटका हुआ बैठता है, आधा बैठता है, उसको पूरा बैठने भी नहीं देते सही ढंग से। चाय पकड़ा दो समोसे लेके आओ। हाँ। और वो यही करता है। सीमा बहन है और सचिन को ये अपना वो नहीं मानेंगे कि मेरा बहनोई है। जीजा है, उनके जीजा है वो, सचिन तो जीजा है ना। नहीं, कभी इंटरव्यू में किसी जगह माना नहीं है कि मेरे जीजा है, लेकिन सीमा वो है। नहीं कभी नहीं माना। और ना कभी सचिन को ये लगा कि ये साले जीजा है, बिल्कुल उनको ऐसा समझते जैसे नौकर है, नौकर। वो आता भी है ना, कहते बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ऐसे पीछे कर देते हैं उसको। बिल्कुल। और वो देखने में भी जब होते हैं ना, तो वो ऐसे लगता ये है कि ये है ना सीमा, जो वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सीमा हैदर नहीं सीमा सचिन बोलो, उनको ये बोलना चाहिए सीमा सचिन मत बोलो, सीमा एपी सिंह बोलो। हाँ सही है। मुझे बार दफा ये लगता है कि अगले आने वाले दिनों में अगर सचिन के नाम से कामयाब ना हुए तो फिर वो डायरेक्ट ये क्लेम कर देंगे आगे जाके कि जी सीमा एपी सिंह बोला था। अगर इसमें कामयाब ना हुए तो फिर वो चाल चलने की कोशिश करेंगे कि ये दावा करते हैं कि मेरी है, मैं लाया हूँ। नहीं, और एक वीडियो में वो बोल रहे हैं ना कि वो गुलाम अब बोल रहा है कि ये तो मेरी महबूबा है, मेरी दिलरुबा है। उस टाइम सीमा इतनी खुश हो रही है, मतलब उनके जो दिल में है ना वो सब सीमा को बता रहा है कि तू कौन है मेरी, सचिन के लिए नहीं बोल रहा। जी। बाकी आपके हस्बैंड ने एक दफा कहा, बल्कि 2 दफा उनसे जब बात हुई लाइव में ना, उन्होंने कहा जी बीच में मुदाखलत करे और इनकी सुलह करा देना, मतलब वो चाहते हैं कि फटा बहुत हो चुका, आप सुलह हो जाए। मसला ये है कि सुलह के लिए ना रीमा ने खुद कई दफा कांटेक्ट किए। मैं आपको मतलब ये बिल्कुल एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि रीमा ने बहुत ज्यादा कांटेक्ट किए बहन के साथ कि देखें जी बीच में हम पढ़ते हैं और इसके मामले को खत्म करा देते हैं। जब रीमा ने गुलाम हैदर के साथ लाइव किया था तो एक फ्रेम में गुलाम हैदर थे, और गुलाम हैदर की मौजूदगी में उन्होंने ये भी कहा था कि गुलाम हैदर तुम्हें रख भी लेंगे, तुम वापस आओ तुम्हें रख लेंगे।
लेकिन अगले की जी जो जी तेवर है सीमा के, वो सीमा के उस लाइव के बाद के जो तेवर है वो आप सबने देखे कि ना सिर्फ उसने गुलाम हैदर को कुत्ता बोला, बल्कि अपनी बहन को भी उसने बहुत बुरे अल्फाज से पुकारा, और साथ ही साथ उसने जो है वो पूरे इंडियन को भी उसने गलत अल्फाज से पुकारा। तो अब ऐसी औरत से कौन सुलह करेगा, या कौन कहेगा कि जी उनका जो आपस में लड़ाई खत्म हो जाए और इनके मामलात अच्छे हो जाए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो चाह रही है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि क्या उसके मेन मकसद किस लिए है ये। देखिए जैसे मैं तुम्हें आज बताऊं, इस टाइम तक जो एक इस टाइम तक जो उसका स्टेटस है ना, इस टाइम तक उसका स्टेटस एक भिखारी जैसा है। लेकिन भिखारी होने जी के जी बावजूद वो इस तरह के जी गलत उसका जो है वो इंडियन के साथ उसका बिहेव है। तो जिस दिन उसको ये अगर नेशनलिटी मिल भी जाती है, तो आप सोचे फिर क्या होगा, उस सही वक्त बात इंडियन है के साथ ये क्या करेगा। तो ये आगे का लोगों को मगर सोचना चाहिए कि आगे लोगों के साथ जी किस तरह का बिहेव कर सकती है ये। मगर पता नहीं वो फॉरवर्ड करो। ऐसा क्यों वो कर रही है, ये पता नहीं चल पा रहा है कहाँ से आएगा। इसलिए कर रही है कि उसको किसी ना किसी तरीके से शेल्टर मिल जाए, उसको कोई रोक ले, और उसको रुकने की जगह मिल जाए, उसको सुकून मिल जाए, इसलिए कर रही है। वरना मतलब क्या जरूरत थी उसको ये सब करने की, क्या जरूरत थी। उसने 3-4 दफा चालें तब्दील की हैं, अब उसको लगता है कि मैं सेम हूँ, सिक्योर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए वो सारी चीजें कर रही है। अच्छा अच्छा, इसलिए कर रही है वो सारी चीजें। मगर ये बहुत ही ज्यादा है ना, शातिर औरत है वो। इतनी ज्यादा कहीं नहीं देखी होगी, ना इंडिया में देखिए, है ना कोई पाकिस्तान में है। एक अनपढ़ जाहिल औरत अगर पाकिस्तान से निकल के अब वो तीन जी चार मुल्क क्रॉस करने के बाद वो उस जगह पहुंच जाए, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना शातिर होगी। और उसके बाद फिर पब्लिक को, मीडिया को, सोशल मीडिया पे उन तमाम चीजों को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं होता, एक आम आदमी के लिए भी और एक वैसे भी किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। वहां पर रह के ये सारी चीजें कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसे एक तरह के एक सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, वो एक बहुत ज्यादा अंत डिग्री, इससे सारे चीजों में सुपरलेटिव डिग्री हासिल की हुई है।